सर्दियों की एक ठंडी सुबह रोहन नाम का एक युवक अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ता है। उसके हाथ में दो सावधानी से तैयार किए गए सैंडविच हैं, एक नाश्ते के लिए और दूसरा दोपहर के भोजन के लिए। वो तेजी से आगे बढ़ता है, यात्रियों की भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता है। हर किसी को एक गंतव्य पर पहुंचना है, दिमाग अपनी अपनी चिंताओं में व्यस्त है। अपनी आंख के कोने में रोहन एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है। ट्रेन स्टेशन की बेंच के किनारे पर बैठा, उसका कोट पतला है और वह ठंडी हवा में कांप रहा है। उसके हाथ उसकी गोद में खाली हैं। उसकी सांसें खोखली हैं। वह एक ऐसी दुनिया में खोया हुआ है जो उसे भूल गई है। रोहन रुक जाता है, उसके भीतर अनिर्णय के क्षण टिमटिमाते हैं। वह समय सारिणी पर नजर डालता है, जिस ट्रेन की उसे जरूरत है वह आने वाली है। फिर भी उसके पैर उसे बूढ़े व्यक्ति की ओर खींचते हैं। रोहन मुस्कुराहट पेश करता है जो बुजुर्ग व्यक्ति के अकेलेपन की एक रास्ता को तोड़ती है। क्या आप सैंडविच लेंगे? रोहन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए धीरे से पूछा। बूढ़े आदमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, सिर्फ खाने के बाद ही नहीं, बल्कि यह एहसास होने पर कि किसी ने उसे देखा है। भावनाओं से भरी आवाज और ईमानदारी की थरथराहट के साथ वो जवाब देता है, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने कई दिनों में मुझसे बात की है। रोहन शब्दों का वजन महसूस करता है और उसी पल उसकी ट्रेन उसके बिना ही चल पड़ती है। फिर भी जब वो बेंच पर उस आदमी के पास बैठता है, न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा की गर्मी भी बांटता है, तो वो एक गहन सत्य को समझता है। दयालुता की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन किसी और के लिए ये दुनिया का मतलब हो सकती है। जैसे समय उनके चारों ओर बहता है, शेड्यूल की टिक टिक और दैनिक जीवन की तात्कालिकता से अछूता। रोहन आधुनिक अस्तित्व की व्यस्तता में सीखता है। ऐसे क्षण एक बेजोड़ मूल्य रखते हैं। उसके चारों ओर की दुनिया को देखना एक समृद्ध प्रयास बन जाता है, जहां एक छोटा सा कार्य जैसे एक अतिरिक्त सैंडविच देना किसी का पूरा दिन या यहां तक कि उसका जीवन भी बदल सकता है। गति से तेज होती दुनिया में कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वो होती है जहां आप धीमा होकर जुड़ना चुनते हैं।